एक क्वेश्चन जो मुझे काफी बार सुनने को मिलता है कि क्या 4cc करना जरूरी है। क्योंकि काफी बार बहुत सारे लोग फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन तो करना चाहते हैं, वो 2cc के लिए भी रेडी होते हैं, बट उनको इस चीज की क्लैरिटी नहीं मिलती कि ये 4cc का क्या चक्कर है, कि 4cc करना जरूरी है, पहले 2cc करो फिर हर मंथ 4cc करो। तो डर ये रहता है कि आपने पॉकेट से 4cc करना हर मंथ, एंड 4cc क्या होता है, क्यों जरूरी है, कैसे करना है, सब कुछ आपको आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल आपके लिए होने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहला चीज अगर हम समझते हैं कि 4cc है क्या। 4cc को हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग प्लान में, बिजनेस प्लान में कहा गया है एक्टिव क्वालिफिकेशन। ये हर एक डिस्ट्रीब्यूटर्स को करना चाहिए। इसके अपने कुछ बेनिफिट्स हैं, बट क्या ये मैंडेटरी है? यस एंड नो, दोनों ही केस, मतलब दो केसेस होते हैं, दोनों ही इसका आंसर है, उसको मैं आगे समझाऊंगा। बट हम पहले समझते हैं 4cc का क्या मतलब है। 4cc हर मंथ करने का मतलब है एक्टिव क्वालिफिकेशन। दैट मीन्स कंपनी ये कंसिडर करती है कि आप एक्टिवली बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। इसका क्या क्राइटेरिया है मैं आगे समझाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक अच्छे से समझना है। क्यों 4cc इंपॉर्टेंट है हर मंथ। देखिए 4cc इंपॉर्टेंट है हर मंथ, अगर, क्योंकि देखिए एक हैबिट होना चाहिए। फॉरएवर लिविंग बिजनेस का जो मार्केटिंग प्लान है वो सिंपल सा इतना है कि मिनिमम एक डिस्ट्रीब्यूटर को 4cc करना आना चाहिए, और वही चीज टीम में डुप्लीकेट होना चाहिए, टीम में वही चीज दिखाना है। तो 4cc इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, 4cc इंपॉर्टेंट है अगर आप एक रिकग्नाइज्ड अचीवर बनना चाहते हो। किसी भी 2 मंथ जब आप किसी रिकग्निशन, किसी लेवल को अचीव करने के पीछे अपना एफर्ट डाल रहे हो, आप सब कुछ करते हो, बट अपना 4cc उस स्ट्रक्चर में कंप्लीट नहीं करते जिसमें कंपनी ने कहा है, तो आपके रिकग्निशन नहीं होगी। दैट मीन्स ना कंपनी के मैगजीन में, ना वेबसाइट में, ना कंपनी के इवेंट में आपको रिकग्नाइज किया जाएगा। ये एक इसमें लॉस है। दूसरा, आपकी अगर एक एग्जिस्टिंग टीम है, मान लीजिए आपको काम करते हुए 5 से 6 महीने हो गए, आपके 10-15 लोगों की टीम बन गई और टीम काम कर रही है। हम जो कहते हैं ना, फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर जो यूनिक पॉइंट है, जो एक अच्छा बेनिफिट है कि आपकी टीम के एफर्ट से भी आपको इनकम आएगी। तो टीम जितना बड़ा बिजनेस करिए, कुछ नहीं पता कि कौन आपकी टीम में आ जाए और वो बहुत अच्छा काम करने लग जाए, बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा हो, बट उसका बेनिफिट आप तक पहुंच नहीं रहा है क्योंकि आप 4cc एक्टिव नहीं हो। कंपनी भी उन्हीं को रिवॉर्ड करना चाहती है जो एटलीस्ट बेयर मिनिमम काम तो करे, है ना। यहाँ पे बिल्कुल भी कल्चर नहीं है कि बिना कुछ काम करे आपको आना पड़ेगा। बस आपने फॉरएवर ज्वाइन कर लिया, 2cc कर लिया, और उसके बाद आपको सोए सोए पैसा आएगा, ऐसा नहीं होता। बेयर मिनिमम काम तो हर जगह करना पड़ता है। बिना काम के जहां इनकम की बात हो रही है कि कुछ भी नहीं करना और पैसे आते रहेंगे आते रहेंगे, वहां फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। ठीक है, इस चीज को समझना जरूरी है। अब 4cc इंपॉर्टेंट क्यों है, यही दो मेन रीजंस हैं। गेटिंग माय पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे कि 4cc का बेस्ट स्ट्रक्चर क्या, कैसे करना है 4cc। ठीक है, इसको हम समझते हैं। एक सेकंड। परफेक्ट। तो स्ट्रक्चर ऑफ 4cc बेस्ट कॉम्बिनेशन है 1+3। कितनी बार आप ये 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन को लोगों को कहते हुए सुनेंगे 1+3 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है कि 1cc और 3cc का इस तरीके से कॉम्बिनेशन। क्या कॉम्बिनेशन है? 1cc आपको अपने आईडी पे करना है। यहीं पे आके लोग डर जाते हैं कि अपने आईडी पे, क्या अपने पॉकेट से पैसे लगा के कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदने हैं। ये उनको करना पड़ता है जो बिजनेस के फंडामेंटल को नहीं समझते कि हम डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम क्या है। हम डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम है मार्केटिंग एंड सेल्स करना। हम डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम है कि वो लोग मार्केटिंग इसलिए करना ताकि वो लोग जो कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं या कंपनी के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो हमसे कनेक्ट करें। ठीक है। तो 1cc अपने आईडी पे सबसे पहला इंटेंशन होता है कि आप प्रोडक्ट रिटेल करना सीखो। आपके पास कस्टमर्स होने चाहिए जो ये कहते हैं या इस चीज को फॉलो करते हैं कि हम तो प्रोडक्ट बेचने का काम ही नहीं करते, हम प्रोडक्ट रिटेल करते ही नहीं है। राइट। तो वहां पे हमेशा ये प्रॉब्लम आता है, वो 4cc नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको अपने पॉकेट से पैसे लगाने पड़ते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा चीज, आप अगर मान लीजिए आज एक अमूल का फ्रेंचाइजी आपने लिया है, आप मिल्क, बटर, चीज सब आप बेच रहे हैं, तो क्या आपके घर में मिल्क, बटर, चीज, इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी? 100% होगी। तो जब आप अमूल का पार्लर चला रहे हैं, अमूल का फ्रेंचाइजी चला रहे हैं, तो क्या ये जो भी रिक्वायरमेंट है, क्या ये आप कोई दूसरे कंपनी का यूज करेंगे?
बिल्कुल नहीं, आप उसी कंपनी का यूज करेंगे जिसकी फ्रेंचाइजी आपने ली हुई है। सिमिलरली कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो आप ऑलरेडी घर में यूज कर रहे हैं, है ना, पर उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो कुछ दो तीन प्रोडक्ट्स हो सकते हैं ऐसे जो आप आइडेंटिफाई करें कि अच्छा ये तो मैं ऑलरेडी यूज करता हूँ, तो क्यों ना अपने ही कंपनी का यूज करूँ जिसका मैं बिजनेस कर रहा हूँ। ये माइंडसेट होना चाहिए यहाँ पे, गेटिंग माय पॉइंट। बट अगर आप प्रोडक्ट रिटेल कर ले रहे हैं, है ना, 1 सीसी का प्रोडक्ट रिटेल हो जा रहा है आपसे, तो उसमें कोई जरूरत नहीं है कि आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स इनिशियल डेज में यूज करो। देखो फॉरएवर के इतने अच्छे प्रोडक्ट्स है, हर फॉरएवर का डिस्ट्रीब्यूटर यूज तो करना चाहता है, बट कहीं ना कहीं प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, थोड़े महंगे प्रोडक्ट्स हैं, तो इसीलिए वो स्टार्टिंग में अपने पॉकेट से पैसे नहीं लगाना चाहते। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर राइट स्किल्स के साथ करेंगे, बिजनेस को बिजनेस की तरह करेंगे, तो आपके पास कस्टमर्स होने चाहिए, ये आपको सीखना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। तो कॉम्बिनेशन क्या है, 1 सीसी अपने खुद के आईडी पे खुद से करना है अपने आईडी पे, एंड 3 सीसी नया ज्वाइनिंग्स। अब नया ज्वाइनिंग्स का क्या मतलब है, वो इंसान जिसने आईडी बनाई और बिलिंग किया, ठीक है, आज मान लीजिए आप मेरे साथ बिजनेस शुरू करते हैं, आपने आईडी बनाई, आपने मिनिमम 5,000 का बिजनेस से स्टार्ट किया, 5,000 के प्रोडक्ट्स लिए, तो 5,000 रुपीज का जो बिजनेस है, जो टर्नओवर है, उससे जो पॉइंट्स जनरेट हो रहे हैं वो मेरे 4 सीसी 3 सीसी में काउंट हो रहा है। जो 3,000 पॉइंट्स के बिजनेस मेरे को उस मंथ करना है उसमें काउंट हो रहा है। मान लीजिए आप ऑलरेडी मेरे साथ आईडी बना चुके हैं, ठीक है, आपने लास्ट मंथ 5,000 रुपीज के बिजनेस से शुरू किया था कि अभी मैं शुरू करके देखता हूँ, 1 महीना काम करता हूँ, अच्छा लगे तो नेक्स्ट मंथ में 2 सीसी अपना कंप्लीट कर लूंगा। और अगले महीने लास्ट मंथ आपने 5,000 से स्टार्ट किया, मतलब 250-300 पॉइंट से स्टार्ट किया, नेक्स्ट मंथ आपने एएस लेवल अपना 2 सीसी कंप्लीट कर लिया। तो क्या ये जो 2 सीसी आपने कंप्लीट किया, ये पूरा मेरे एक्टिव क्वालिफिकेशन इस 3 सीसी में काउंट होगा, मुझे मिलेगा पूरा 2 सीसी, बट आउट ऑफ दैट 2,000 पॉइंट मुझे अप टू 2,000 पॉइंट्स ही मिलेंगे। इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये आप है, आपने, इसको दिखाता हूं मैं ठीक से, मान लीजिए आप हैं, आपने, अभी चल रहा है दिसंबर, नवंबर मंथ में आपने किया 250 पॉइंट्स का बिजनेस और आपने शुरू किया, ठीक है, आपने शुरू किया दिसंबर मंथ में, आपने अपना 2 सीसी कंप्लीट कर लिया, ठीक है, बट मैं हूं आपका अपलाइन, दिस इज आई, मैं हूं आपका अपलाइन, तो मेरे दिसंबर मंथ के एक्टिव क्वालिफिकेशन में क्या पूरा 2 सीसी काउंट होगा? नहीं। 2 सीसी मतलब क्या होता है, 2,000 पॉइंट्स, जो मैंने कहा कि आपसे मुझे अप टू 2,000 पॉइंट्स ही मिलेंगे। तो पिछले मंथ आपने 250 कर लिया, इस मंथ आपने 2,000 किया, तो मुझे अपने दिसंबर मंथ के एक्टिव क्वालिफिकेशन में 2,000 माइनस 250 इज इक्वल्स टू 750 पॉइंट्स, ये मेरे ऐड होंगे मेरे 4 सीसी के एक्टिव क्वालिफिकेशन में। बट मेरे ओवरऑल सीसीज में जो पूरा बिजनेस हो रहा है उसमें पूरा 2,000 पॉइंट ही कैलकुलेट होगा। क्योंकि ये माइनस इसलिए हुआ क्योंकि नवंबर मंथ के एक्टिव क्वालिफिकेशन में ऑलरेडी आपके थ्रू मुझे 250 पॉइंट्स का एक्टिव क्वालिफिकेशन पॉइंट्स मिल चुका था। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। मान के चलिए दिस इज मी, ठीक है, ये मैं हूं, ध्यान से देखिए, और मेरे टीम में बहुत सारे लोग हैं, मान के चल रहा हूं 1 2 3 4, ये 4 लोग, और ये दूसरे वाले जो लोग हैं ये आप हैं, ठीक है। आपने नवंबर मंथ में 250 पॉइंट से शुरू किया, तो मेरे नवंबर मंथ के एक्टिव क्वालिफिकेशन में आपके थ्रू, क्योंकि आप नए थे, आपके थ्रू 250 पॉइंट्स मिल गए मुझे। अब दिसंबर मंथ में आपने अपना 2 सीसी कंप्लीट कर लिया, 2,000 पॉइंट कंप्लीट कर लिया, तो मुझे आपके थ्रू कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से 2,000 पॉइंट्स ही मिलेंगे अपने किसी भी मंथ के एक्टिव क्वालिफिकेशन में। सिंस नवंबर मंथ में 250 पॉइंट्स आपके थ्रू मिल चुके थे, तो दिसंबर मंथ में आउट ऑफ 2,000 जो कंसिडर होगा मेरे एक्टिव क्वालिफिकेशन में, मेरे 4 सीसी के क्वालिफिकेशन में, वो है 750। बट ये जो रिमेनिंग 250 पॉइंट है, ये मेरे को बेनिफिट मिलेगा, इसका मेरे को इनकम आएगा, सब कुछ होगा। बट जो कंसिडर होगा कि दिसंबर मंथ के एक्टिव क्वालिफिकेशन में आपके, मेरे से कंपनी बोलेगी विक्रम
आपके 4cc कैलकुलेशन में मान लीजिए आपका नाम है राहुल। राहुल ने जितना बिजनेस किया, सिंस ये नए थे, ये पीसी थे, प्रिफर्ड कस्टमर थे, अब ये एएस बन चुके हैं, बट आपको मिला पूरा 2000 पॉइंट्स, बट इस 2000 पॉइंट से हम कंसिडर करेंगे आपके 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन में 750 पॉइंट्स। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आप वापस से इस पार्ट को बैक करके वापस से सुनेंगे तो आप मेरी बात समझ जाएंगे। ये पॉइंट शायद आपको 2-3 बार बैक करके वापस से सुनना पड़ेगा, ठीक है? इसीलिए मैंने इसको लिख के आपको समझाया है कि 4cc, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि अगर मैं बता रहा हूं तो सारी चीजें आपको क्लियर कर दूं एक बार में, ठीक है? तो जो अभी तक हम बात कर रहे थे बेस्ट कॉम्बिनेशन 1+3, 1cc अपने आईडी पे, ये कभी भी आपको अपने पॉकेट से पैसे नहीं लगाना पड़ेंगे। अगर आपके अपलाइन, आपका टीम ये आपको सिखाते हैं, उनके पास सिस्टम है कि कैसे वो लोग जो आपसे प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं वो खुद आपसे कांटेक्ट करें ताकि आप प्रोडक्ट रिटेल कर पाओ। क्योंकि देखो, आपके कहने पे आपके घर परिवार, फ्रेंड्स, फैमिलीज वाले कोई नहीं खरीदने वाले फॉरएवर के प्रोडक्ट्स। रिजेक्शन मिलेंगे, प्लस आपके रिश्ते खराब होंगे। तो ये चीज सीखना पड़ेगा कि मार्केटिंग कैसे करें। एंड रिमेनिंग 3ccs, अगर किसी ने नई आईडी बनाई और बिलिंग करी वो काउंट होगा। प्रेफर्ड कस्टमर एएस बनता है तो अप टू 2cc, अप टू 2000 पॉइंट्स कैलकुलेट होगा। उसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया आपको। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट बात, कभी भी जो आपके एग्जिस्टिंग एएस हैं आपके टीम में, जो एग्जिस्टिंग लोग थे जिन्होंने 2cc कर लिया था, अब मान लीजिए इसी पॉइंट पे मैं समझाता हूं, ये चौथा वाला जो इंसान है इसने अपना 2cc कर लिया था, ये ऑलरेडी एएस है आपकी टीम में। ये जितना भी सीसीस करेंगे ये आपके एक्टिव क्वालिफिकेशन में काउंट नहीं होगा। ओनली जो वही लोग काउंट होंगे जो एएस बन गए उस मंथ, या फिर जो एएस से कम है, मतलब जो प्रेफर्ड कस्टमर है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। नहीं समझ में आई, अगेन थोड़ा सा बैक करके वापस से सुन लेंगे इन पॉइंट्स को, तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। उसको लिखिए कहीं पर, तभी समझ में आएगा, ठीक है? तो स्ट्रक्चर ऑफ 4cc की हम बात कर रहे थे। 4cc कैसे करना है? 1+3 के कॉम्बिनेशन में करना है। 1cc खुद के आईडी पे, कस्टमर के ऑर्डर के थ्रू, एंड कुछ सेल्फ यूज के प्रोडक्ट्स के थ्रू। दूसरा 3ccs, अब मैं अगेन यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा, सेल्फ यूज के प्रोडक्ट्स मैंडेटरी नहीं हैं। आप अगर सही तरीके से काम करेंगे तो आप प्रोडक्ट रिटेल करके ही अपने कस्टमर्स के ऑर्डर्स के थ्रू अपना 1cc कंप्लीट कर लेंगे, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। दूसरा 3cc नए ज्वाइनिंग से जिन्होंने आईडी बनाई, बिलिंग करी, एक प्रेफर्ड कस्टमर एएस बना, अप टू 2000 पॉइंट्स ही कैलकुलेट होंगे। और आपको ध्यान रखना है, एक्सिस्टिंग एएस एंड अबव कोई भी है जो 2cc कर चुके हैं, सुपरवाइजर है कोई भी है, उनके सीसीज आपके 3cc के एक्टिव क्वालिफिकेशन वाला पार्ट में कंसिडर नहीं होगा, ठीक है? अब हम देखते हैं कि बेस्ट कॉम्बिनेशन तो मैंने कह दिया 1+3, 1cc अपने आईडी पे, 3cc नई ज्वाइनिंग। और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? 2+2 हो सकता है, 2cc अपने आईडी पे एंड 2cc के नए ज्वाइनिंग्स। 3+1 हो सकता है, 3cc अपने आईडी पे, 1cc के नए ज्वाइनिंग्स। अभी 3cc कैसे होगा? सब कस्टमर ऑर्डर्स के थ्रू ही मैं बात कर रहा हूँ। 4cc अपने आईडी पे एंड बिना कोई ज्वाइनिंग, मतलब ये जो नई ज्वाइनिंग्स वाली बात हो रही थी, 3cc नई ज्वाइनिंग्स, ये 0 भी हो सकता है। 4cc आप कस्टमर के ऑर्डर्स के थ्रू भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी भी ये 0+4 नहीं हो सकता। मतलब आप सोचो कि 2 लोग आपके टीम में ज्वाइन कर गए, वो एएस कर लिए, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए, 2cc 4cc हो गया, मेरा एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं होगा। 1cc सेल्फ आईडी पे होना ही चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन 2+2 हो सकता है, 3+1 हो सकता है, 4+0 हो सकता है, बट 0+4 नहीं हो सकता। 1cc अपने आईडी पे करना ही पड़ेगा, तो पॉकेट से पैसे ना लगे। इसीलिए ये सीखना इंपॉर्टेंट है कि कैसे ये कस्टमर्स आपके पास आएंगे। एट द सेम टाइम जो काम करने का तरीका है, क्योंकि देखिए फॉरएवर के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो मतलब बहुत ही ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं है कि आटा दाल धनिया वाला जो प्रोडक्ट्स होते हैं। यहाँ पे थोड़े महंगे प्रोडक्ट्स हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, एंड वो प्रोडक्ट हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, हाई क्वालिटी न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? तो आपके कहने से तो नहीं होने वाला। अगर सामने वाला इंसान खुद से आपसे पूछता है तो आप उनकी डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है? सिमिलरली आपके कहने पे शायद कोई फॉरएवर भी ज्वाइन ना करे, बट एक इंसान जो खुद आपको बोल रहा है कि मुझे फॉरएवर ज्वाइन करना है, मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है, वो खुद आपसे कांटेक्ट करें तो काम करना आसान है। कैरी माय पॉइंट? वो भी किया जा सकता है, इसमें मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप करिए, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट ऑप्शन दोनों में आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं।
राइट। आई होप आपको ये कॉम्बिनेशन एंड स्ट्रक्चर वाला पार्ट समझ में आ गया, क्योंकि ये सबसे क्रूशियल पार्ट है। बहुत लोग मैं देख रहा हूँ मैनेजर तक बन जा रहे हैं, बट उनको ये चीज अभी तक समझ में ही नहीं आई कि फोर सीसी एक्चुअली है क्या, और इसका क्या कॉम्बिनेशन है, इसके क्या क्राइटेरियाज है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी वजह से सबके मन में डर है कि क्या फोर सीसी हर मंथ करना कंपलसरी है। मैंने क्या कहा था, दोनों आंसर है, नो और यस, दोनों है आंसर। नो किस केस में, अगर आपको सिर्फ अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर से पैसे कमाने हैं कि उन्होंने ज्वाइन किया, क्योंकि देखो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, इसको मैं समझाता हूं वापस से, अपने व्हाइट बोर्ड पे चलता हूं, इसको ध्यान से देखिए। फॉर एग्जांपल ये आप है, यू, ठीक है। आपके फ्रंट में आपके साथ 5 लोगों ने ज्वाइन किया, इसने 5,000 से किया, इसने 2 सीसी से किया, इसने अगेन 7,000 से किया, इसने 1,000 से किया, इसने 2 सीसी से किया। ये आपके फ्रंट में नए लोगों ने ज्वाइन किया है। अगर आप 4 सीसी एक्टिव नहीं भी करते हैं, तो ये जो फर्स्ट टाइम बिलिंग हुई है, ये जो इन्होंने आईडी बना के ज्वाइनिंग करी, बिलिंग करी, इससे भी आपको इनकम आएगा। मिनिमम 25% तो आएगा ही आएगा। 1250 इससे आ गए, 7-8 हजार इससे आ गए, दो 1500 1800 इससे आ गए, इससे करते करते जो आपके लेवल पे इनकम बनता है वो आपको इनकम मिलेगा, अगर आप 4 सीसी एक्टिव नहीं है तो भी। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि फोर्स नीति एक्टिव हर मंथ करना है। अगर आपकी टीम नहीं है, आपने नया नया काम शुरू किया है, आपके साथ कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, उस केस में अगर आप फोर्स सीसी एक्टिव नहीं भी करते हैं, तो जो फ्रंट में जो लोगों ने ज्वाइन किया उनके बिलिंग से तो आपको इनकम आएगा ही आएगा। बट अगर आप 4 सीसी एक्टिव करते हो, आगे चल के ये जो लोग जो 2 सीसी कर चुके हैं, है ना, और जो आगे बिलिंग्स करवा रहे हैं, इनकी टीम बन रही है, 5-6 लोग इधर ज्वाइन किए, 2 लोग इधर ज्वाइन किए, 3 लोग इधर ज्वाइन किए, ये जो पूरा बिजनेस बन रहा है आपके टीम में, आपके टीम के टीम में, उनके टीम में, इसका भी बेनिफिट आपको चाहिए तो आपको 4 सीसी एक्टिव करना है। और प्लस ये जितने सीसीज हो रहे हैं, जितने पॉइंट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, मान लीजिए यहाँ करते करते 10 सीसी का काम हो गया, आपने 4 सीसी एक्टिव नहीं किया, तो आपका आप रिकग्नाइज सुपरवाइजर नहीं बनेंगे, नहीं कहलाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर रिकग्नाइज्ड सुपरवाइजर बनना है, आपको ये अचीवमेंट चाहिए, आपको कंपनी रिकग्नाइज करे, उसके लिए 4 सीसी एक्टिव होना इंपॉर्टेंट है। और आपके पूरे टीम में जितना बिजनेस हो रहा है उसका बेनिफिट लेने के लिए आपको 4 सीसी रहना एक्टिव है। बट अगर आप अपने सिर्फ फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, किसी मंथ आप 4 सीसी नहीं भी कर पाए, बट अपने अपने फ्रंट लाइन पे काम किया, मतलब नए लोगों ने ज्वाइन किया, उन्होंने बिजनेस शुरू किया, चाहे वो 5,000 से करे, 2 सीसी करे, 7,000, 1,000, 2 सीसी कुछ भी करे, पहला बिलिंग, फर्स्ट बिलिंग नए लोगों का, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि ये आपका एक्टिव सेल्स है। ये एक्टिव सेल्स है जो आपने डायरेक्ट किया, डायरेक्ट सेल्स है ये आपका, तो इसका इनकम आपको मिलेगा। अगेन मैं बोलूंगा कि इसको थोड़ा सा बैक करके वापस से सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि 4 सीसी करना कंपलसरी नहीं है उस केस में जहां पे आप अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्टली पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि आपका एफर्ट लगा, आपने ज्वाइन करवाया, बिलिंग करवाया। बट अगर आपको अपने एग्जिस्टिंग टीम से, जो टीम ऑलरेडी है, जिनकी और भी टीम बन रही है, पूरे टीम में जितना बिजनेस हो रहा है उसका बेनिफिट चाहिए, और आपको रिकग्निशन चाहिए अपने अचीवमेंट के लिए, तो 4 सीसी करना इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है। 4 सीसी के बारे में इतना इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, और आपको ये इंफॉर्मेशन अपने टीम को पास ऑन करना है, राइट। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है। अगर मिली है तो आपको कमेंट ऑप्शन में टाइप करना है क्लियर, ताकि मुझे समझ आ जाए कि यहां तक आपने सुना है। और अगर आप अभी फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो मिनिमम 5,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से 5,000 के प्रोडक्ट्स परचेज करके भी शुरू कर सकते हैं मेरे साथ। और क्या बेनिफिट मिलेगा, सबसे पहले ये प्रोडक्ट्स आपको अपने चॉइस के मिलेंगे, जो आपके घर पे डिलीवर होंगे। इन प्रोडक्ट्स को वापस कैश में कैसे कन्वर्ट करना है उसकी ट्रेनिंग भी मिलेगी। बट सिंस ये 5,000 के प्रोडक्ट्स है, मैं कहता हूं ये एक ट्रायल प्रोडक्ट्स है। तो देखो, अगर आपके दुकान में कैसे प्रोडक्ट्स हैं आपको खुद नहीं पता, तो आप सेल कैसे करोगे आगे, राइट। तो मैं कहता हूं कि ये मिनिमम 5,000 रुपए के प्रोडक्ट्स आपको यूज करने चाहिए। बट अगेन इन केस आपको रिटेल करना सीखना है,
और इन प्रोडक्ट्स को, जो आपके पैसे लगे, प्रोडक्ट्स घर पे आए, आप उसको वापस कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं सेल करके, तो उसकी ट्रेनिंग भी हम देते हैं, राइट। दूसरा चीज, आपको एक बना बनाया ऑटोमेटेड सिस्टम मिलेगा अपने बिजनेस को करने के लिए। आपको किसी भी टूल, किसी भी सिस्टम, किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी कोर्स, किसी में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। रेडी टू यूज सिस्टम मिलेगा। दैट मीन्स किसी को बैठ के बिजनेस समझाने की जरूरत नहीं है और अपनी टीम को ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। पहले से एक ऑटोमेटेड सिस्टम बना बनाया आपको यहाँ पे मिलेगा। फॉरएवर के साथ साथ और भी 2 से 3 इनकम स्ट्रीम आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको हेल्प करूंगा। उसके साथ साथ आप यूट्यूबर बन सकते हैं, उसमें हम आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि हम सारे यूट्यूबर्स ही हैं, हम सारे कंटेंट क्रिएटर्स ही हैं, जिससे एक और इनकम स्ट्रीम ऐड होता है, प्लस आपको इंटरेस्टेड लोग मिलते हैं। इन केस आप यूट्यूबर नहीं बनना चाहते, आप कंटेंट नहीं क्रिएट करना चाहते, उसका ऑल्टरनेट तरीका भी है काम करने का। कैरिंग माई पॉइंट। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको कंप्लीट वर्ल्ड क्लास बिजनेस सपोर्ट मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बिजनेस करते वक्त बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारे डाउट्स आएंगे, वो चीज आपको यहाँ पे पूरी क्लैरिटी मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी। टीएलएफ टीम की, जो मेरी टीम है उसका नाम है टीएलएफ क्रिएटर्स, ठीक है। और टीम के लेवल पे भी मिलेगा, मेरे लेवल पे भी मिलेगा। आपका कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं रहेगा। अलग से जो व्हाट्सएप ग्रुप्स मिलेंगे, मोबाइल एप्लीकेशंस मिलेंगे, वो अलग से बात है। बट मोटा मोटा बात ये है ना, कि आप अपने करंट प्रोफेशन के साथ साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं। और मेरे साथ करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जहां पे आप पहले फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये कर लेते हैं तो सबसे बेस्ट है। अपने आधार कार्ड के हिसाब से अपना डिटेल्स इसमें डाल के आप ज्वाइन कर सकते हैं, फिर मैं आपसे कनेक्ट कर लूंगा। गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद अपने इससे इस चीज से स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया सारी बातें। कोई और क्वेश्चन है आपके मन में तो आप मुझे चैट ऑप्शन में जरूर बताइए। एंड देखिए, सपोर्ट किस लेवल का मिलता है, ये जो 4cc वाला क्वेश्चन है, रिसेंटली किसी ने मेरे टीम में मुझसे ये पूछा, तो मैं सोचा कि जब मैं उनको समझा रहा हूं तो क्यों ना इस पे इसको वीडियो एसेट बना दिया जाए। उनके लिए भी रेलेवेंट होगा कि फ्यूचर में कभी उनको देखना है तो समझ जाएंगे। मेरे दूसरे टीम मेंबर्स के लिए भी रेलेवेंट होगा, एंड आप सबके लिए भी रेलेवेंट होगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड और कोई क्वेश्चन है तो मुझे चैट एंड कमेंट ऑप्शन में बताइए। थैंक यू सो मच। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।